दोस्तों नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के भाग 1 के बारे में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के 3 भागों के वीडियो में से भाग दूसरा, जिसमें हम बात करेंगे पुरस्कारों की श्रेणियां और उपश्रेणियां क्या हैं, पुरस्कार आवेदन हेतु पात्रता क्या है, जिला स्तरीय समिति में कौन सदस्य हैं और उनके कार्य क्या हैं, उनके क्या दायित्व हैं, राज्य स्तरीय समिति के सदस्य कौन हैं और उनके दायित्व क्या है, और पुरस्कारों की संख्या किस स्तर पे कितनी है, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, और उनमें कितनी राशि है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए इसको पूरा समझने के लिए। भाग 3 में हम बात करेंगे कि इसमें आवेदन कहाँ और कैसे करना है, तो उसको समझने से पहले आपको पहला और दूसरा भाग अच्छे से समझना होगा। तो लीजिए हम चलते हैं सीधे हमारे वीडियो पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, जिनमें था स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय मिशन। इसकी जानकारी हमने वहाँ प्राप्त करी थी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 क्या है, इस पुरस्कार के लिए कौन पात्र हैं, पुरस्कारों की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, और पुरस्कार प्रक्रिया के चरण और समय सीमा क्या है, ये हमने इसमें जाना था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो आप ऊपर आई बटन को प्रेस करके और इसके भाग 1 के को देखकर उससे आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने सब चीज़ें पिछले वीडियो में देखी थी। अब आते हैं हम भाग 2 पर, और इसमें बात करेंगे हम पुरस्कार और समिति, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या दी हुई हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जिला स्तरीय पुरस्कार। और इसमें पुरस्कारों को बांटा गया है 3 श्रेणियों में, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। तो इसमें जिला स्तर पर जो पुरस्कार के लिए जो नामित होने वाले विद्यालय हैं वो 3+ स्टार रैंकिंग वाले विद्यालय ही इसमें पात्र हैं। 3+ स्टार रैंकिंग से नीचे रैंकिंग वाले विद्यालय इसमें पात्र नहीं है। अब ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाएंगे जिला स्तरीय, वो हैं 6 विद्यालय, और 6 विद्यालयों में से 3 विद्यालय जो हैं वो PS और UPS स्तर के होंगे, और 3 स्कूल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। ऐसे ही शहरी स्तर पे जो पुरस्कार प्राप्त होंगे उनके लिए 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जिनमें एक प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल में से होगा, और एक स्कूल होगा वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में से होगा। तो कुल मिलाकर ये 8 विद्यालय चुने जाएंगे जिला स्तर पर। उपश्रेणी स्तर पे इसमें ही ग्रामीण स्तर पर 18 विद्यालय, 12 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, और 6 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से, यानी जो ग्रामीण स्तर के पुरस्कार हैं वो कुल मिला के 24 हैं। इसी प्रकार शहरी स्तर पर उप श्रेणी का पुरस्कार 12 विद्यालयों को दिया जाएगा, जिनमें 6 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय और 6 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय। तो उप श्रेणी स्तर के पुरस्कारों में कुल पुरस्कारों की संख्या 30 है, और शहरी पुरस्कार अगर देखा जाए जिला स्तर पे तो ये कुल 14 हैं। तो इस प्रकार से कुल 38 विद्यालयों को जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। अब राज्य स्तरीय जो पुरस्कार हैं उसमें भी अगर हम श्रेणियां देखें तो ग्रामीण और शहरी को मिलाकर कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में 12 विद्यालय सेलेक्ट होंगे, और जिनमें 6 प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के और 6 स्कूल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल के। ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल हो चाहे प्राइमरी लेवल हो, ये
तीनों कैटेगरी के स्कूल जो राजकीय स्कूल हैं या फिर निजी विद्यालय हैं या फिर अनुदानित विद्यालय हैं, इनमें तीनों में से कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ खास बात है राज्य स्तरीय पुरस्कारों में कि यहाँ पर 4+ स्टार रैंकिंग वाले विद्यालय ही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर पात्र हैं, और जो विद्यालय राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित होंगी वही विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार के लिए भी चयनित होंगी। तो यहाँ हमें केवल 2 कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है, एक तो जिला स्तरीय और दूसरा राज्य स्तरीय। अब अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो ग्रामीण स्तर के पुरस्कार जो हैं वो राज्य स्तर पर हैं 12, जिनमें 6 प्राइमरी अपर प्राइमरी और 6 स्कूल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे, और 8 विद्यालय शहरी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होंगे, जिनमें 4 प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से होंगे और 4 विद्यालय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में से होंगे। तो इस प्रकार राज्य स्तरीय जो मुख्य पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या होगी 20। उप श्रेणी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 6 विद्यालय यानी प्रत्येक श्रेणी में से एक सर्वोत्तम प्राप्तांक वाला विद्यालय होगा, तो ये कुल 6 विद्यालय होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र पर राज्य स्तरीय पुरस्कारों में मुख्य और उप श्रेणी के अगर हम टोटल देखें तो ये होंगे 18 विद्यालय। यहाँ मिसप्रिंट है, 26 लिखा हुआ है लेकिन ये 18 होंगे। और इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में उप श्रेणी पर कोई विद्यालय नॉमिनेट नहीं होगा, तो 8 विद्यालय ये रह गए। इस प्रकार कुल मिलाकर मुख्य श्रेणी के 20 और उप श्रेणी के 6, कुल मिलाकर 26 विद्यालय इसके लिए चुने जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार इनका भी हम एक आउटलुक लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा और 10 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के और 10 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय होंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी 20 विद्यालय, 10 प्राइमरी अपर प्राइमरी और 10 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, कुल मिला के 40 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। उप श्रेणी विद्यालयों में 6 विद्यालय, प्रत्येक श्रेणी में से एक सर्वोत्तम प्राप्तांक वाला विद्यालय इसमें चुना जाएगा। तो ये कुल मिला के 46 स्कूल इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाएंगे। अब यहाँ खास बात है कि 5 स्टार रैंकिंग वाले जो विद्यालय हैं वो ही SVP में भाग लेने के लिए पात्र हैं राष्ट्रीय स्तर पर। संपूर्ण अंक आधारित 40 विद्यालयों को पुरस्कार में प्रति विद्यालय 60,000 एवं उप श्रेणी में आने वाली 6 विद्यालयों को प्रति स्कूल 20,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। अब जो जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियां बनाई गई हैं, एक हम छोटा सा इनको भी देख लेते हैं कि जो वेरिफिकेशन टीम है, 8 सदस्यीय वेरिफिकेशन टीम जिला स्तर पर कलेक्टर या जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर या फिर उसके द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड जो व्यक्ति होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रधान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रिंसिपल या PO रैंक के 3 व्यक्ति इसमें सदस्य के रूप में वेरिफिकेशन टीम में शामिल रहेंगे। अधीक्षण अभियंता PHED जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता इसमें 1 सदस्य होंगे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के CMHO इसमें 1 सदस्य होंगे। सिविल सोसाइटी NGO से 2 सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। अब जो जिला स्तरीय जो टीम है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की कार्यकारी टीम, उसमें नोडल ऑफिसर SVP अपॉइंटेड बाय CDO द्वारा नियुक्त 1 व्यक्ति होगा। वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं ACDO फर्स्ट सेकंड, ADPC, प्रिंसिपल डाइट, APC या सीनियर प्रिंसिपल। इनमें से कोई एक व्यक्ति नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहेगा और ये CDO द्वारा नामित होगा। CBO हेडक्वार्टर 1 सदस्य और APC समसा 1 सदस्य, समसा के MIS 1 सदस्य और कंप्यूटर ऑपरेटर 2। प्रिंसिपल नॉमिनेटेड बाय CBO और CDO के द्वारा नॉमिनेटेड 1 प्रिंसिपल, नॉमिनेटेड प्रिंसिपलों की संख्या इसमें 5 होगी। इस प्रकार से ये जिला स्तरीय समिति और सेम राज्य स्तरीय समिति में भी
जो टीम होगी उनका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। शिक्षा सचिव अथवा उनके द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति जिनकी अध्यक्षता में ये टीम गठित होगी वो अध्यक्ष होंगे। निदेशक स्कूल शिक्षा प्रारंभिक और माध्यमिक, इसके सदस्य होंगे। निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य, इसके एक सदस्य होंगे। सीनियर विद्यालय के प्रिंसिपल या पीईओ 2 इसमें सदस्य रहेंगे। मुख्य अभियंता जलदाय विभाग पीएचईडी 1 सदस्य। निदेशक पंचायत राज, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग और सिविल सोसाइटी से एनजीओ से 2 सदस्य इसमें सदस्य होंगे। वर्किंग कमेटी जो रहेगी उसमें नोडल ऑफिसर एसवीपी अपॉइंटेड बाय एसपीडी 1, एएसपीडी 1, डिप्टी डायरेक्टर 1, असिस्टेंट डायरेक्टर समसा 1 और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनिसेफ 2 और टेक्निकल टीम के सदस्य 5। इस प्रकार ये राज्य स्तरीय समिति होगी। अब इनकी जो भूमिकाएं बताई गई है वो राज्य स्तर के अधिकारियों की जो भूमिकाएं हैं वो यहाँ सामने स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं। अगर हम पढ़कर इनकी बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इनको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके। इसी प्रकार से जो जिला स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी, आप इसे भी पॉज करके और या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो तीसरा पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और ये विद्यालयों से जुड़ा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन सी वेबसाइट पे, कौन से ऐप के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे, क्या क्या उसके साथ हमें अटैचमेंट लगाने होंगे, ये पूरी प्रक्रिया हम तीसरे वीडियो में लेकर आएंगे क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है। तो आप इंतज़ार कीजिए तीसरे वीडियो के लिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम पार्ट 3 में जल्दी ही। थैंक यू।